जय हिंद। अब आगे जो है इनके बाद जो चैप्टर होगा एक्सरसाइज सवाल बनाने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट है, उनको देखो पहले कि आगे का सवाल कैसे बनेगा। तो वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार है। वास्तविक संख्या के पहले के बारे में पहले भी जाना है। रियल नंबर है एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। दशमलव प्रसार का अंग्रेजी होता है डेसिमल एक्सपेंशन। वास्तविक संख्या पहले जान लेते हैं। ये दो संख्याओं का मेल होता है। इसमें वास्तविक संख्या दो संख्याओं का मेल होता है जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर्स बोलते हैं और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या पहले बिल्कुल बेसिक जान चुके थे, अब फिर भी जो है कि कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है सवाल सब बनाने में। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे पी बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 2/3 -5, ये और भी ऐसे ढेर सारे संख्या है। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है, जो वैसी संख्या जिसे पी बाय क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे √2 √3 इत्यादि। तो इन सब का पहले जो है कि बेसिक हम लोग कंसेप्ट क्लियर करेगा, तब जाकर के 1.3 का जो है कि सवाल जो भी है वो बनेगा। आगे फिर हम लोग देखते हैं, फिलहाल इतना तक करो। अब आगे है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार को हम लोग ये जरा तुम जब हम किसी संख्या में भाग दे करके दशमलव में बदलते हैं तो वह 3 प्रकार का या 3 तरह से हो सकता है। कौन 3 प्रकार से हो सकता है? कौन कौन 3 प्रकार से हो सकता है देखते हैं। शांत दशमलव, अनपसानी आवर्ती और उसके बाद अनपसानी अनावर्ती। ये 3 प्रकार में वह बदल सकता है। पहला प्रकार शांत दशमलव जो है टर्मिनेटिंग, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। वैसी संख्या है जिसमें भाग देने पर शेषफल का इंग्लिश क्या होता है? रिमाइंडर, शून्य हो जाए। अर्थात जिस संख्या में हम लोग भाग देंगे और रिमाइंडर शून्य हो जाए तो वह क्या होता है? शांत होता है हमेशा। एग्जाम्पल में दिया है 1/2, इसको आप भाग दे देखेंगे तो 0.5 आया और नीचे में 0 आ गया, तो ये आपका शांत कहला गया। नीचे में रिमाइंडर में जो भी 0 आ जाएगा तो ये शांत हो जाएगा। और ऐसी संख्या जो होता है ये हमेशा परिमेय होता है। इसको हेडलाइन थोड़ा करके सर्किल कर देते हैं स्क्वायर में। ये हमेशा परिमेय संख्या होता है। और अनपसानी आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, जब भाग खत्म न हो, भाग देते जा रहे हैं कभी खत्म नहीं हो रहा है, दशमलव के बाद अंक बार बार दोहराया जाए, दशमलव के बाद अंक बार बार रिपीट हो रहा है, दोहराना का इंग्लिश रिपीट, वह अनपसानी अर्थात अशांत कहलाता है। शांत और अशांत में नॉर्मली सब जानता है। एग्जाम्पल में 1/3 है, इसका आप भाग देकर देखेंगे तो 0.333 आया। इसे आप 0.3 के ऊपर जो है रेकरिंग दे करके आप लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये संख्याएं बार बार रिपीट हो रहा है। ऊपर में जो लाइन है इसका मतलब है ये संख्याएं बार बार वही संख्या रिपीट हो रहा है। ऐसी संख्या जब आता है तो क्या होता है? अशांत कहलाता है, अर्थात अनपसानी आवर्ती कहलाता है। ऐसी भी संख्या क्या होता है? हमेशा परिमेय संख्या होता है। ठीक है, उनको तो कुछ नहीं आया, नहीं आया भी होगा। अनपसानी अनावर्ती नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्वेरिंग, अर्थात ये अनावर्ती में है जब भाग कभी खत्म नहीं हो। इसमें भी भाग खत्म नहीं होता कभी, और न ही उसमें एक बात और है, न ही कोई संख्या बार बार रिपीट होता है। इसमें कभी आएगा 1 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी कुछ आएगा। बार बार एक ही संख्या रिपीट नहीं होगा। तो बार बार दोहराया जाए क्या, और न ही कोई संख्या बार बार दोहराया जाए तो वह अनपसानी अनावर्ती कहलाता है। एग्जाम्पल में आप √2 का निकालेंगे तो इसका 1.4142 अर्थात ... वैल्यू तक जाता है। तो इस प्रकार से दशमलव प्रसार जो है, मतलब किसी संख्या को भाग देकर दशमलव बदलते वह 3 प्रकार से हो सकता है। शांत, अशांत और अनावर्ती। शॉर्टकट में शांत, अशांत और अनावर्ती। शांत में 0 आ जाता है तो शांत होता है। अगर 0 नहीं आकर के बार बार एक संख्या है तो अशांत होता है। अगर जो है कि बार बार कोई संख्या दोहराया नहीं जाए तो वो क्या होता है? अनावर्ती होता है। ठीक है, इनको देखेंगे तब जाकर के आप 1.3 का जो भी सवाल है वो एकदम से बनेगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। किसी को डाउट हो तो वो डाउट क्लास में पूछ सकता है कि हमको ये डाउट हुआ है।
दशमलव प्रसार को हम लोग कोई संख्या 3 प्रकार से हो सकता है, शांत अर्थात अनफसाने आवर्ती और अनावर्ती, शांत, अशांत और अनावर्ती। शांत में क्या होता है, नीचे 0 आता है रिमाइंडर में, इसमें बार बार अंक क्या होता है, दोहराया जाता है, इसमें बार बार अंक दोहराया नहीं जाता है। तीनों प्रकार से समझते हैं। आगे जो है कि हम लोग का एक एक्सरसाइज 1.3 का हम एक सवाल बनाते हैं, फिर आगे इसको जस्ट कॉपी करो।